Hello everyone, my name is Vinitika Yadav and I warmly welcome you to SSC Success Path channel. I hope you all are doing well and staying focused in your preparation journey. तो हमने SSC के रिवीजन के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट किया था मैथ्स के, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कि सेट नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार सेट नंबर 1 देख लेंगे। तो आज हम करेंगे सेट नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित अनुपातों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। कौन कौन से नंबर हैं? 3/4, 3/5, 2/11 एंड 7/2। तो कितना हो जाएगा? 4 7 जा 28.7 समथिंग आएगा यहाँ पे। 5 6 जा 30.6, 11 से 11 1 जा समथिंग आएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? 3.5। तो हमसे असेंडिंग ऑर्डर में बोला गया है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 0.1। ये सबसे छोटा है, मतलब ये जो है वो सबसे पहले आना चाहिए। तो ये किस ऑप्शन में आया हुआ है? सबसे छोटा ये इसमें ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं। 3 आगे क्या हो जाएगा? 0. नेक्स्ट 3/5 ये होना चाहिए, सही है। नेक्स्ट 3/4 ये भी है। लास्ट में सबसे बड़ा कौन सा है? 3/5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। दिए गए दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विच एज ग्रुप हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल। किस आयु वर्ग के लोगों की संख्या न्यूनतम है? तो हमसे लीस्ट नंबर ऑफ पीपल पूछा है। तो लीस्ट नंबर ऑफ पीपल कितना है? तो यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है वो सबसे कम है, 1000 हैं। बाकी सारे जो हैं इस ग्राफ के, यहाँ इस ग्राफ के क्या हैं? बाकी सब ऊपर हैं, यही सबसे कम है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर रीचेस ऑफिस फ्रॉम हाउस इन 30 minutes एंड कम्स back in 20 minutes. The distance to his office from home is 12.5 kilometer. What is his average speed from home to office and then back home? आर घर से 30 मिनट में कार्यालय पहुंचता है और 20 मिनट में वापस आता है। घर से उसके कार्यालय की दूरी 12.5 किलोमीटर है। बताइए कि घर से कार्यालय तक जाने फिर घर वापस आने की औसत चाल क्या है? तो हमसे बोला गया है कि आर जो है वो अपने, ये ऑफिस है, ऑफिस से वो कहाँ जाता है? यहाँ पे अपने आर जो है ये अपने होम से, ये इसका होम हो गया। होम से अपने घर से ऑफिस जाता है। तो जाने में कितना होता है? 30 मिनट लगते हैं। फिर बोला है जब वो वापस आता है, वापस आने में कितना लगता है? 20 मिनट्स लगते हैं। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना बोला गया है? डिस्टेंस जो है वो कितना है? 12.5 किलोमीटर। और हमसे पूछा गया है, हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और हमसे किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना गया? 12.5 जाने में एंड 12.5 वापस आने में। तो टोटल तो ये डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना लगा? टाइम 20 मिनट लगा, 30 मिनट लगा जाते टाइम में एंड वापस आते टाइम 20 मिनट लगा। इसको हम चेंज कर लेंगे आर में मिनट को। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर हो जाएगा 25, नीचे हो जाएगा 50, 60, ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ से कट किया, 5 से 25, 5 6 से 30। तो कितना एवरेज स्पीड लगा? किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, x² प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है किसकी, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। तो यहाँ पे हम सब पूरे को x से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7 प्लस 8 अपॉन एक्स, और इधर 0 रहेगा। तो यहाँ से x प्लस 8 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, -7। इधर सॉल्व करते हैं 4, और इस x को अगर हम नीचे भेजते हैं, x² माइनस 5x प्लस 8, यहाँ पे जो x है इसको हम नीचे भेजेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, इधर क्या बचेगा x माइनस 5 प्लस 8 अपॉन एक्स, और यहाँ पे हमें 8x प्लस 8 अपॉन एक्स की वैल्यू दी है, मतलब x प्लस 8 अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें दी है 4, कितनी दी है, -7 हो जाएगा, -7 और -5 वैसे ही रहेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 अपॉन -12, तो उसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 3, 4 3 से 12, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Ramesh pocket money was reduced by 20% and then the reduced pocket money was increased by 20%. Find the net increase or decrease percentage in his original pocket. तो पहले क्या हुआ कि रमेश की पॉकेट मनी में 25% की कमी की गई, फिर कम की गई पॉकेट मनी में 20% की वृद्धि की गई। उसकी मूल पॉकेट मनी में निवल वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या किया गया है, 25% इंक्रीज़ किया गया है, देन क्या किया गया है, पहले क्या किया गया है, यहाँ से 25% रिड्यूस किया गया है, देन फिर क्या किया गया है, 20% इंक्रीज़ किया गया है। तो हमें नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ निकालना है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 24 जा 4 5 जा, यहाँ बचेगा -5, इधर से -5, तो कितना हो जाएगा, 10% का डिक्रीज़ होगा। तो आंसर हो जाएगा डिक्रीज़ 10%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पुलिसमैन नोटिस्ड a thief at a distance of 500 meters. The policeman started running and the thief also started running at the same time. The thief is running at a speed of 15 km per hour. It took 15 minutes for the policeman to catch the thief. Find the speed of the policeman in किलोमीटर पर आवर। एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। पुलिसकर्मी दौड़ने लगा और चोर भी उसी समय दौड़ने लगा। चोर 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहा है। चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को 15 मिनट लग गए। पुलिसकर्मी की चाल किलोमीटर। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक पुलिस ने नोटिस किया थीफ को कितने डिस्टेंस पे, 500 मीटर डिस्टेंस पे। फिर पुलिसमैन ने भागना शुरू किया और चोर ने भी भागना शुरू किया। द थीफ इज़ रनिंग, चोर जो है वो कितने से है, 15 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। तो पुलिस को चोर को पकड़ने में यहाँ कितना टाइम लगा, 15 मिनट लगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमसे कितना टाइम बोला गया, 15 मिनट। हमसे आंसर पूछा किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज कर लेते हैं मिनट को आवर में। देन कितना डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर। मीटर को भी 1000 में कर लेते हैं, तो 1000 से डिवाइड। देन फिर पुलिस की मान लेते हैं हम कि ये पुलिस जो है x किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है। तो हमसे पूछा है स्पीड, पूछा पुलिसमैन का, तो यही हमसे पूछा हुआ है।
तो लेट इसको हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर से है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है, और जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो क्या माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 15, यहाँ से कितना हो जाएगा 15 4 ज़ा 60, यहाँ से 1/2, तो कितना बचेगा यहाँ से 1/4 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 15, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर प्लस में चला जाएगा तो हो जाएगा 17, x की वैल्यू कितनी आ गई 17 किलोमीटर पर आवर, मतलब पुलिस कितनी की स्पीड से दौड़ रहा है 17 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है वैल्यू किसकी, 1/sin की पावर 4 90 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 1/cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 1। तो यहाँ से cos को साइन में चेंज करेंगे, 90 डिग्री पे चेंज हो जाएगा, cos कितने पे, साइन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा cos में, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2 अल्फ़ा प्लस 1/, यहाँ से कितना हो जाएगा, cos को 90 डिग्री पे चेंज हो जाएगा किस में, साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा माइनस 1 1/cos 4 2 अल्फ़ा, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा है, फॉर्मूला होता है ना साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। वहीं से यहाँ ये क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर, अगर यहाँ से पूछा साइन स्क्वायर x माइनस 1 पूछा है तो कितना हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x, इसीलिए यहाँ पे ये माइनस cos स्क्वायर x आया है। देन यहाँ से कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर 2x हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे 1/cos स्क्वायर 2x बचा माइनस 1, देन 1/cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में 1 माइनस cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा, एलसीएम लेंगे नीचे बचेगा cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा, देन यहाँ से क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा अपॉन cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 2 अल्फ़ा, और साइन अपॉन cos क्या होता है tan स्क्वायर 2 अल्फ़ा। तो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है सेक स्क्वायर 2 अल्फ़ा tan स्क्वायर 2 अल्फ़ा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन A cistern can be filled by 2 pipes in 8 minutes and 10 minutes separately. Both the pipes are opened together for a certain time, but due to an obstruction, only 5/8 of the full quantity of the water flowed through the former pipe and 3/5 through the later pipe. However, the obstruction was suddenly removed and the cistern was filled in 3 minutes from that moment. How long did it take बिफोर द फुल फ्लो बिगेन? एक टंकी 2 पाइपों द्वारा स्वतंत्र रूप से 8 मिनट और 10 मिनट में भरी जा सकती है। दोनों पाइपों को एक साथ कुछ समय के लिए खोला जाता है, लेकिन किसी अवरोध के कारण पहले पाइप से जल की पूरी मात्रा का केवल 5/8 भाग और दूसरे पाइप से 3/5 भाग प्रभावित होता है। हालांकि अवरोध अचानक
निकल जाता है और उस क्षण से 3 मिनट में टंकी भर जाती है। पूर्व प्रवाह शुरू होने से पहले कितना समय? तो हमसे बोला क्या गया है कि एक पाइप है जो कि 8 मिनट में फिल कर रही है एंड दूसरी पाइप जो है वो 10 मिनट में। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 40। पहली वाली 8 5 ज़ा 40, एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, दूसरे की 10 4 ज़ा 44। तो हमसे बोला क्या गया, द सिस्टम वॉज फिल्ड इन 3 मिनट्स फ्रॉम डैट मोमेंट। उस क्षण से 3 मिनट में टंकी भर जाती है। तो 3 मिनट में अगर टंकी भर जाएगी तो कितना एफिशिएंसी हो जाएगा 5 + 4 से 3 मिनट में भर जाएगा तो टोटल कितना भर जाएगा, तो यहाँ से 27 भर जाएगा। तो यहाँ से 27 माइनस करेंगे कितना बचा 13। अब हमसे पूछा गया 13 जो है वो कितने में भरेगा, ये पूछा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे क्या बोला गया है कि ओनली 5/8 जो है वो फॉर्मर पाइप से होगा। तो 5 फॉर्मर पाइप जो है वो पहले वाला, मतलब 5 से 5/8 अपॉन सेकेंड वाले से कितना है 3/5। तो 4 × 3/5 कितना आ जाएगा यहाँ से 13/25/8 + 12/5। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, 13 वैसे ही रहेगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 5 उधर गया 125, 25 × 5 125 प्लस 12 8 ज़ा 96। तो यहाँ से हो जाएगा 13/125 + 96 कितना हो जाएगा 225 और 4 कम तो 221/40। तो ये जो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 × 40/221। तो यहाँ से 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13, 91। तो 13 7 ज़ा 91। तो कितना आ जाएगा 40/17। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर दिया है तो 17 2 ज़ा 34 और 6 बचा 6 मिनट। तो कितना टाइम लगेगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया, अ डिसऑनेस्ट डीलर क्लेम्स टू सेल हिज प्रोडक्ट्स at 24% loss on the cost price but uses 10 gram weight instead of 200 gram weight, his profit percentage is। एक बेईमान डीलर अपने उत्पादों को क्रय मूल्य पर 24% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 200 ग्राम वजन के बजाय 100 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमसे बोला गया है कि तो क्या हो जाएगा CP, यहाँ पे SP प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है ना। तो पहले 24% लॉस, 24% होता कितना है 4 6 ज़ा 24 25। तो पहले CP कितना था 25, अब बोला है कि लॉस हुआ है तो 25 6 का कितना बचा 19 का उसने बेचा। और फिर यहाँ पे क्या बोला गया, उसने 100 ग्राम वेट यूज़ किया, करना कितना था 200, मतलब 200 करना था, उसने वेट कितना यूज़ किया 100। तो टोटल कितना प्रॉफिट हो जाएगा, तो यहाँ से ये 25 19 2 ज़ा 38। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 13/25 × 100, 4 ज़ा 13 4 ज़ा 52। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन, a flask is full of 20% sulfuric acid solution. A part of this 25% sulfuric acid solution is replaced by a 4% sulfuric acid solution, and in this process 10% sulfuric acid is obtained. What fraction of 20% sulfuric acid solution is replaced from the flask? एक फ्लास्क 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से भरा हुआ है। इस 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन के कुछ भाग को 4% सल्फ्यूरिक अम्ल के
विलयन से बदल दिया गया है और इस प्रक्रिया में 10% सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। फ्लास्क से 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन का कितना भाग बदला जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्या होता है यहाँ पे कि सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ 20% जो है वो हमने क्या किया, रिप्लेस किया। 20% रिप्लेस करने के बाद भी उसमें कितना बचेगा लेफ्ट, बाद में भी इतना ही वो बचेगा, ठीक है, परसेंटेज उतना ही बचेगा जितना पहले था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे क्या बोला गया है कि इस प्रोसेस में 10% सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑब्टेन हुआ है और उसको रिप्लेस किससे किया गया है, 4% सल्फ्यूरिक एसिड से रिप्लेस किया गया है और टोटल ऑब्टेन कितना हुआ है, 10% ऑब्टेन हुआ है। तो उसमें एलिगेशन लगा देंगे हम, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 10 में से 4 गया 6, इधर हो जाएगा 10, तो किस रेशियो में आएगा 3:5। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से हमने क्या किया, ये हमने 4% के हमने ऐड किया था ना, तो यहाँ से हमने ये ऐड किया है, ठीक है। तो इसको हटा के इसकी जगह पे कितना आया है 5% हमने निकाला है, क्योंकि इसी में तो ऐड किया है ना, तो 5% निकाला है। टोटल कितना दे रखा है 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, अ सम ऑफ 2430 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1093.50 इन 3 years। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 2430 की धनराशि पर 3 वर्षों में 1093.5 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। वार्षिक ब्याज की दर बताएं। तो सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कितना सिंपल इंटरेस्ट है 1093.50। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 2430। हमसे पूछा क्या गया है, रेट पूछा गया है, टाइम कितना दिया गया है 3 years अपॉन 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, 2 0 बढ़ा, ये कट हो गया, यहाँ से ये कट गया। अब किससे कटेगा, ये 9 से, 9 2 ज़ा 18, 9 7 ज़ा 63, यहाँ से 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। देन फिर से किससे कटेगा, ये 9 से कटेगा, 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9, 31 कितना हो जाएगा यहाँ से, 9 3 ज़ा 27, तो 45 5 ज़ा 45। यहाँ से फिर से ये 9 से कट जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 9 से इसको काटेंगे तो 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो यहाँ से रेट हमारा कितना आ जाएगा 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल दे रखा है ABC and DEF are two triangles such that ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल FDE के। किसके कॉन्ग्रेंट है, FDE के। इफ़ AB इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, अगर ये 17 सेंटीमीटर है, एंगल B जो है वो कितना है 52 सेंटीमीटर है, और एंगल A दिया है कितना 95 सेंटीमीटर डिग्री। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये 17 है तो ये भी कितना हो जाएगा 17, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब DF 17 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में DF 17 यहाँ है, DF 17 यहाँ है, और हमसे क्या पूछा है, D और E की वैल्यू पूछी है। तो ये इनको प्लस करेंगे, 95 + 52 कितना हो जाएगा 147,
बचा कितना, 180 में से माइनस करेंगे तो कितना बचा, 33। मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 33। तो ये 33 है, तो यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा, 33 डिग्री। तो एंगल ई जो है वो 33 डिग्री हो जाएगा। तो वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। An oil dealer had 3 types of soil, 403 liters of the first kind and 434 liters of the second kind and 465 liters of the third kind. Find the maximum volume of oil filled in each barrel if equal number of barrels are filled. एक तेल व्यापारी के पास 3 प्रकार का तेल था। पहले प्रकार का तेल 403 लीटर, दूसरे प्रकार का 434 लीटर और तीसरे प्रकार का तेल 465 लीटर। यदि समान संख्या में बैरल भरे जाएं तो प्रत्येक बैरल में भरे हुए तेल की अधिकतम मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से कितना है, पहले का 403, देन 434 एंड थर्ड तीसरा कितना हो जाएगा 465। हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मतलब कि यहाँ पे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे HCF। तो HCF निकालने के लिए क्या इनका डिफरेंस ले लिया, कितना हो जाएगा 1, इधर से 31, इसमें से माइनस किया कितना हो जाएगा 1 और इधर 31। ठीक है, तो यहाँ से कितना ये डिफरेंस आया दोनों का, कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ से 31। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एज of all the students in a class is 18 years. The average age of the boys of the class is 19 years and of the girls is 14 years. If the number of girls in the college is 30, then what is the number of boys in the class? तो हमसे क्या बोला गया है कि एवरेज एज जो है वो 18 दे रखा है, बॉयज़ का 19 एंड गर्ल्स का 14 ईयर्स एवरेज दिया है। तो यहाँ से गर्ल्स एंड बॉयज़ का, गर्ल्स का कितना है 14 दिया है एवरेज, बॉयज़ का कितना है 19 है, और टोटल कितना एवरेज दिया है दोनों का, सारे स्टूडेंट्स का 18 है। तो यहाँ से हम एलिगेशन लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 1 रेशियो यहाँ 4। और हमें क्या दिया है, गर्ल्स का दी हुई है, कितनी गर्ल्स हैं टोटल 30। यहाँ से ये जो होता है ये नंबर ऑफ आएगा कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ के। तो यहाँ से गर्ल्स कितना है 1 है, तो 1 की वैल्यू 30 है, और हमसे पूछा गया है बॉयज़ पूछा गया है, तो बॉयज़ का कितना हो जाएगा 120 बॉयज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Raju and Ramu had more land than Sonu by 15% and 25% respectively. What is the ratio of land owned by Raju and Ramu? राजू और रामू के पास सोनू से क्रमशः 15% और 25% अधिक भूमि है। राजू और रामू के स्वामित्व वाली भूमि का अनुपात कितना है? तो हमसे दिया है, क्या दिया है, राजू, रामू एंड सोनू। तो 15% ज़्यादा है, 15% कितना होता है, 15% कितना होता है 3/20। तो बोला क्या गया है कि राजू का सोनू से 15% ज़्यादा है। तो सोनू अगर 20 है तो 15% ज़्यादा है कौन, राजू, तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। फिर 25% कितना होता है 1/4। फिर क्या बोला गया, सोनू अगर 4 है तो 4 से 5 एक ज़्यादा हो जाएगा कौन, रामू। ठीक है, तो अब सोनू का तो सेम है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, सेम कर लेते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20, 5 5 से 25, और राजू का कितना दे रखा है 23। हमसे पूछा क्या गया है, राजू एंड रामू का पूछा गया है, तो ये राजू का है और ये रामू का है, तो आंसर कितना हो जाएगा 23/25। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन DI का है, स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलोज। द पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स obtained by 4 students who contested for school leadership. The total number of valid votes polled
वॉज 720 हु वॉन द इलेक्शन। हमसे पूछा है किसने इलेक्शन जीता, तो इसमें किसने जीता, तो जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी उसी ने जीता होगा। तो यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि 120 डिग्री इसने है, तो किसने जीता होगा, शिवरमन ने। आंसर हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है, तो करते हैं सिंप्लीफाई। तो कितना हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 15/7 प्लस 7 6 ज़ा 42, 43/7। यहाँ से डिवाइड में है तो चेंज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 7/9 अपॉन ये 9 1 ज़ा 9 10/9 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करते हैं, 7/9 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 4/9 इंटू 3/4। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा है यहाँ पे 15, यहाँ पे 43 और 15 कितना हो जाएगा यहाँ पे 58/7 इंटू 7/9 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 10/9। यहाँ से कितना हो जाएगा डिवाइड का इंटू में चेंज कर लेते हैं, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 इधर हो गया, ऊपर कितना बचा 9। तो यहाँ से कट कर लेते हैं, 9 से 9 कट गया, 7 से 7 कट गया, 10 से 10 बचा कितना 58/9। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 58/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। The radii of two circles are 8 cm and 15 cm. The perimeter of the circle having area equal to the sum of the areas of two circles in centimeter is। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की परिधि पेरीमीटर ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है। तो दो सर्कल्स हैं हमारे, दो सर्कल्स हैं, उनका रेडियस दिया है कितना, इसका 8 सेंटीमीटर है और इसका 15 सेंटीमीटर है। तो बोला गया है कि जो इनको मिला के एक सर्कल बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर पूछा गया हमसे, मतलब 2πr निकालना है इसका। और बोला क्या गया है, इसका जो एरिया होगा वो इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो उसमें क्या एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई, सपोज ये r1², ये हमारा r1 है और ये r2 मान लेते हैं, ठीक है। पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बड़ा वाला इधर इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R है, तो पाई r²। तो यहाँ से क्या होगा, ये पाई कैंसिल हो जाएगा सब में से, तो यहाँ r1 कितना हो जाएगा 8² प्लस ये r2 कितना हो जाएगा 15² इज इक्वल टू, ये निकालना है हमें r², ठीक है। हम ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हैं इसको, जैसे हमें पता है कि ये इसका रेडियस 8 दे रखा है, इसका 15 दे रखा है, तो इसका हमें निकालना है। तो क्या होता है, हमें ट्रिपलेट अगर याद है 8 15 17, तो हम इससे आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है 8 और 15 है, तो ये इसको या तो सॉल्व करेंगे 8 8 64 ऐसे करके, अगर नहीं है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें अगर ट्रिपलेट याद है तो कितना होता है इसका, कितना होता है 8 और 15 का कितना हो जाएगा 17। तो हमारा यहाँ से r कितना आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 17। अब 17 को इसमें पेरीमीटर निकालना है ना, तो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2π इंटू 17 मतलब 34 पाई हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। The difference between the simple interest and the compound interest compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 14% per annum is ₹633. Find the sum। किसी निश्चित धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 633 है। धनराशि ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस पूछा गया है हमसे। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का
डिफरेंस पूछा गया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस होता है पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो यहाँ हमें डिफरेंस कितना दे रखा है इनका 633, यहाँ से 633 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें निकालना है, आर दिया है कितना 14% दिया है, और टाइम जो है ये टाइम यहाँ पे टाइम था, टाइम कितना दिया है 2 साल दिया है अपॉन 100। तो यहाँ से कट जाएगा 2 7 जा 2 से 50 बार, तो यहाँ से क्या हो जाएगा P इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 50 इंटू 50, यहाँ से 633। तो इसे हमें कैलकुलेट करना है, तो P हमारा निकालना है, तो कितना हो जाएगा 633 इंटू 50 इंटू 50 अपॉन 7 7 से कितना हो जाएगा 49। तो उसको सॉल्व करते हैं, 633 को किससे 25 से। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12 0 इन 16 5 6 30 31 हो जाएगा 5 2 8 5 1 00 अपॉन 49। अप्रॉक्स पूछा है तो अप्रॉक्स करेंगे तो 49 3 ज़ा कितना हो जाएगा, तो 50 3 ज़ा कितना होता है 150 150 होता है, तो 3 माइनस करेंगे तो 147 हो जाएगा। तो ये जाएगा 3 टाइम्स 147, तो 147 से 8 और 3 तो कितना हो जाएगा 112 बच रहा, 112 कितनी बार जाएगा, तो 49 2 ज़ा 90 2 बार जाएगा, तो 12 एंड 14 मतलब इधर से बचेगा 145 3 ज़ा जो था 49 3 ज़ा जो था वो 147 था, यहाँ 45 है, तो कितने बार जाएगा ये फिर से 2 बार जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना है यहाँ से बचा 45 450, तो 450 अप्रॉक्स जाएगा कितना, ये लगभग 9 टाइम्स जाएगा। तो वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा 95। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Ronak and Ria can do a work in 12 and 18 days respectively. They worked together for 6 days and then Ronak left. Find the time taken by Ria to complete the work. रौनक और रिया किसी कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में कर सकती हैं। उन्होंने 6 दिनों तक कार्य किया, 7 कार्य किया, फिर रौनक कार्य छोड़कर चली गई। कार्य को पूरा करने के लिए रिया द्वारा तो हमसे क्या बोला गया है, रौनक जो है कितने दिन में करेगा 12 डेज में, और रिया 18 डेज में। कैल्शियम कितना हो जाएगा 8 12 और 18 का 36, तो 12 3 ज़ा 36 18 2 ज़ा 36। फिर बोला क्या गया दोनों साथ में 6 दिन तक काम करेंगे। अगर दोनों 6 दिन तक काम करेंगे तो 3 + 2 दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 ज़ा 30, तो 30 काम जो है यहाँ पे हो जाएगा। कितना काम बचा 6 काम बचा। अब 6 काम को कौन करेगा, रौनक ने लेफ़्ट कर दिया तो रिया करेगी। रिया की एफिशिएंसी कितनी है 2 की एफिशिएंसी से करेगी तो कितने दिन लगेंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्या पूछा है हमसे, x³ + 15x² + 75x + 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब है, अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा x - 5, नीचे x² - 25 कितना होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला किसका है x +
3 का क्यूब का फॉर्मूला है ये। नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 5 ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5। ऊपर यहाँ पे x माइनस 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 5, एक्स माइनस 5 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, कितना बचेगा, x प्लस 3 का स्क्वायर बचेगा, कितना हो जाएगा, सॉरी x प्लस 5 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ से x प्लस 5 का बचेगा, x प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 5 ज़ा 10x। तो ये आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। A costs thrice as much as B. A is sold at a loss of 10% and B is sold at 5/4 of its own price. If the selling price of A is rupees 5800 more than the selling price of B, then the cost price of A। हमसे क्या बोला गया है कि A जो है एंड बी, ए का सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना है, थ्राइज है, 3 टाइम्स। अगर ये 100 हमने लेट मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा सीपी। उसके बाद हमसे क्या बोला गया है, ए जो है 10% के लॉस पे बेचता है, इस पे अगर 10% का लॉस होगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ से 30 का लॉस हुआ तो कितना बचेगा, 270 का बेचा होगा। फिर बोला गया है कि बी इज़ सोल्ड एट 5/4 ऑफ इट्स ओन प्राइस। तो बी का जो खुद का प्राइस है उसका खुद के प्राइस का कितना, 5/4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से कटेगा 25, तो 25 × 5 कितना हो जाएगा, 125। तो हमसे बोला क्या गया है, इनके सेलिंग प्राइस का, ए के सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है बी के सेलिंग प्राइस से कितना ज़्यादा है, 5800 ज़्यादा है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 5, मतलब 145 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5800। तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा 145 से, तो 150 ले लेते हैं, तो 2 टाइम्स 300, 300 का 600, डबल हुआ ना 600। तो अप्रॉक्स ये जो है ये जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, नहीं 4 टाइम्स जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा, 400। और हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पे, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए का कॉस्ट प्राइस पूछा है, ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, 300, मतलब हमें 300 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सॉरी ये 40 जाए, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 12,000। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या दिया है यहाँ पे, हमें दिया है cos 24 डिग्री दे रखा है, कितना, m/n, और इसकी हमें वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा अगर 24 डिग्री एंगल दे रखा है, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो जाएगा m, और ये कितना हो जाएगा n, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, n² माइनस m² अंडर रूट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं, हमसे पूछा क्या गया है, cosec 24 डिग्री माइनस cos 66 डिग्री। तो हम ये यहाँ पे cosec 24 डिग्री वैसे लेंगे माइनस तो यहाँ से हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, n/अंडर रूट, परपेंडिकुलर कितना है, n² माइनस m² माइनस परपेंडिकुलर कितना है, n² माइनस m² अपॉन हाइपोटेनस कितना है, n। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, n/√n² माइनस m², तो कितना हो जाएगा यहाँ से n² माइनस
ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो उसके बाद यहाँ से कितना बचेगा, ये एन से ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा कितना, एम स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। R is a point outside a circle and is 18 centimeter away from its center. A secant drawn from the point R intersect the circle at point A and B in such a way that R is equal to 7 centimeter and AB is equal to 5 centimeter. The radius of the circle in centimeter is। R एक वृत्त के बाहर एक बिंदु है और यह इसके केंद्र से 18 किलोमीटर दूर है। बिंदु R से खींची गई छेदक रेखा वृत्त को बिंदुओं A और B पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या, तो क्या बोला है कि एक सर्कल है, R जो है वो आउटसाइड है, बाहर है, और R जो है वो सेंटर से 18 सेंटीमीटर है। यहाँ से कितना है, ये 18 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया अ सेकेंड ड्रॉ, एक सेकेंड ड्रॉ किया गया है जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पे, ए एंड बी पॉइंट पे। आर ए हमें दिया है 7 सेंटीमीटर है, ए बी हमें दिया है 5 सेंटीमीटर है, और हमसे रेडियस पूछी है। तो ये जो हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगी, और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये इंटू ये, और ये यहाँ पे सपोज पी मान लेते हैं और ये क्यू मान लेते हैं, तो ये इंटू ये। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, आर ए इंटू आर बी इज इक्वल टू आर पी इंटू आर क्यू। तो आर ए कितना हो जाएगा 7, आर बी कितना हो जाएगा 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, आर पी कितना हो जाएगा आर पी कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 18 जो है यहाँ से यहाँ तक टोटल 18 है, तो ये इतना कितना हो जाएगा, ये 18 माइनस आर हो जाएगा, तो 18 माइनस आर। और आर क्यू कितना हो जाएगा, आर क्यू पूरा, तो यहाँ से लेके इस पॉइंट सेंटर तक पूरा 18 है, और प्लस ये आर जो है ये इधर है, तो कितना हो जाएगा 18 + आर। तो 12 से 1 कितना होता है 84 इज इक्वल टू ये 18 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो 18 स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस आर स्क्वायर 84। 324 में से 84 गया तो कितना हो जाएगा 240 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 240 अंडर रूट आर। 240 कितना होता है, ये हो जाएगा 4 से किया तो 4 6 24 और कितना बचेगा 2 5 4 6 24 और 10 बचा, 10 कितना हो जाएगा 2 5 10। तो यहाँ से क्या क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ से इसमें से 2 और 3, तो मतलब यहाँ से 4 बाहर हो जाएगा, 1 2 बार 4 है बाहर हो जाएगा, बचा क्या 3 और 5, तो कितना बचेगा 4 15 3 5 15, तो 4 अंडर रूट 5 जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 25 क्या बोला है, द प्राइस ऑफ अ ट्राउज़र इज़ फर्स्ट डिक्रीज बाई 12% एंड देन increased by 15% if the initial price of the trouser was 1500। find the final price of the trouser। एक पतलून की कीमत में पहले 12% की कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है। यदि पतलून की शुरुआती कीमत 1500 थी तो पतलून की अंतिम कीमत ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल क्या होगा, ट्राउज़र 12% डिक्रीज़ हुआ है, 12% कितना होता है 4 3 25 कितना होता है 25 × 3। 15% कितना होता है
23/20। तो पहले क्या बोला गया है, डिक्रीज़ हुआ है, 12% डिक्रीज़ हुआ है, मतलब इनिशियल कितना था, इनिशियल ये हो गया फाइनली। तो 25 ये था, डिक्रीज़ हुआ तो कितना हो जाएगा 23। उसके बाद क्या बोला, 15% इंक्रीज़ हुआ है, तो 15% अगर ये 20 था, इंक्रीज़ होके कितना हो जाएगा 23। ये 3% डिक्रीज़ हुआ ना, तो ये 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ से 10 हो जाएगा, ये कटा 11, कितना हुआ यहाँ से 250, और यहाँ से कितना हो जाएगा 253। हमसे पूछा क्या गया, इनिशियल प्राइस ट्राउज़र का दे रखा है कितना 1500, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा, 25 6 150 होता है, तो ये जाएगा 6 टाइम्स। तो हमसे पूछा क्या गया, फाइनल प्राइस पूछा गया है, तो इसका 6 टाइम करेंगे, 6 3 18, लास्ट में 18 आना चाहिए एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 15 18 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, और कमेंट में बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी।